नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब से दुनिया कायम हुई है, खैर और शर दोनों का सिलसिला बरकरार है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि बंदा अपने दामन को बचाकर अपने आप को महफूज रखता है या शर का साथ देकर खुदाई नाफरमानी करता है। तो गुनाह से इंसान निदामत पाता है और नेकी से इंसान सलामती पाता है। अब कोई शख्स ये इरादा करे कि मैं अल्लाह के रास्ते पर चलूँ ताकि अपने ईमान का, अपने अखलाक का, अपने किरदार का, अक़ाइद का, इनकी इस्लाह करूँ, तो सबसे पहले उसे चाहिए कि वो तौबा करे, यानी अब तक जितने गुनाह किए हैं उन सब से रुक जाए और आइंदा ना करने का अज़म करे और तौबा कर लें। और जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा नहीं करता, वो गुनाहों में मज़ीद गर्क होता चला जाता है। लिहाजा कोई भी गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। और याद रहे कि सिर्फ ज़बान से तौबा तौबा करने से तौबा नहीं होती, बल्कि निहायत सच्चे दिल से शर्मिंदा और परेशान और नादिम होना चाहिए। दूसरा ये कि पुख्ता अज़म के साथ ये तय कर लेना कि अब आइंदा कभी भी कोई गुनाह नहीं करूँगा। और तीसरा ये कि जो चीज़ हुकूकुल्लाह में से हो या हुकूकुल इबाद में से हो, तलाफ़ी के काबिल हो, उनकी तलाफ़ी ज़रूरी है। और ये बात बहुत अहम है। बहुत से लोग तौबा करते हैं लेकिन तौबा के इस तीसरे वाली बात को नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और शैतान तो इंसान की निगाहों में गुनाहों को हल्का करके पेश करता है। ये शैतान का सबसे बड़ा वार होता है। वो गुनाह के बारे में दिल में ये ख्याल डाल देता है कि ये गुनाह तो अक्सर लोग करते ही रहते हैं, आजकल तो ये आम सी बात है, इससे तो बचना बहुत मुश्किल है। तो शैतान इंसान की निगाहों में उन गुनाहों को इसलिए छोटा करके पेश करता है ताकि इंसान करता ही रहे। इसीलिए फासिक गुनाह को ऐसे समझता है जैसे कोई मक्खी बैठी थी और उसे उड़ा दिया, जबकि मोमिन बंदा गुनाह को ऐसे समझता है जैसे सर के ऊपर कोई पहाड़ रख दिया गया। तो चाहिए कि इंसान हर वक्त तौबा करे, क्योंकि जिस ज़मीन पर इंसान गुनाह सरजद हो जाता है इंसान से, वो ज़मीन गवाह बन जाती है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन ज़मीन अपनी सारी ख़बरें बयान कर देगी। इस आयत की तफसीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बयान फरमाई कि ज़मीन पर जो आमाल लोग करते हैं, ये ज़मीन उसकी शहादत देगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दिल में गुनाह की भी बात डाल दी है और परहेज़गारी की भी बात डाली है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए गुनाह है, और वो बात भी डाल दी जो उसके लिए परहेज़गारी है। और ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया कि इसी में इम्तिहान है। इसीलिए कि अगर इंसान के दिल से गुनाह का तकाज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फ़ना हो जाए, तो फिर गुनाहों से बचने में इंसान का क्या कमाल है? फिर ना तो कोई नफ्स से मुकाबला, ना शैतान से मुकाबला हुआ, तो फिर जन्नत किसके बदले में मिलेगी? इसलिए कि जन्नत तो इस बात का इनाम है कि दिल में गुनाह पैदा हो रहे हों और इंसान उसको शिकस्त देकर तौबा करके अल्लाह के खौफ और खशियत से, अल्लाह की अज़मत से गुनाह का इर्तिकाब ना करें। और जवानी की इबादत और जवानी की तौबा, ये तो सबसे ज़्यादा अल्लाह को महबूब है, जबकि क़ुव्वत भी हो, ताकत भी मौजूद हो और गुनाहों का तकाज़ा भी शिद्दत से पैदा हो रहे हो, गुनाह के मौक़े भी मैसर हो रहे हों, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के खौफ और से तौबा करके आदमी बच जाए, ये सबसे खूबसूरत अमल है। तो तौबा करने से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। तौबा करने वाला अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है। तौबा से नफ्स और शैतान से बंदा महफूज रहता है। अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, रिस्क में बरकत होती है, ज़िंदगी में आफ़ियत होती है, ज़िंदगी में चैन और सुकून मैसर होता है। तो हमें चाहिए अपने गुनाहों पर नादिम हो
توبہ کریں. توبہ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں. اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ رب العزت کو توبہ پسند ہے. اللہ سب گناہوں کی مغفرت فرمائے اور توبہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.